तिवारी भैया। आहा, सक्सेना जी, क्या बात है, क्या बेहतरीन टॉक शो बनाया आपने। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं अपने शो का आपको भी हिस्सा बनाना चाहता हूँ। अच्छा, बाकायदा इंटरव्यू लूंगा मैं आपका। ठीक है, यहाँ करें, अभी करें? अभी हाँ चलिए। आए बैठे। रेडी भैया? चलिए। कैमरा रोलिंग, एक्शन। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे नए चैनल द शूकिंग पॉडकास्ट में। और आज हमारे बीच मौजूद हैं दाल मंडी एरिया के 3x4 खोखे के मालिक श्री सॉरी शॉप 3x4 शॉप के मालिक, चमेली छाप कच्छा बनियान ब्रांड के कर्ता धर्ता श्री मनमोहन तिवारी। श्री मनमोहन तिवारी से आज हम बात करेंगे द शूकिंग पॉडकास्ट के इस नए सेगमेंट में जिसका नाम है मारो साले को। ये हमारे सेगमेंट का नाम है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। द शूकिंग पॉडकास्ट के इस सेगमेंट का नाम है मारो साले को। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, देखिए आउटडोर लोकेशन का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि ऑडियंस में उपस्थित सज्जन जो हैं वो भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये तीनों लड़के जो दिख रहे हैं आपको, ये हमारी कॉलोनी के बड़े प्यारे लड़के हैं और ये लोग श्री मनमोहन तिवारी के बारे में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। एक कहता है कंजूस तिवारी, ये है काइयाँ तिवारी और ये भाई कहते हैं मक्कार तिवारी। ये आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं या हमारी बैंड बजा रहे हैं? हाँ, तो श्री मनमोहन तिवारी आप ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है इस सेगमेंट का हिस्सा बनकर जिसका नाम है मारो साले को। ये इस सेगमेंट में साला कौन है? तुम। तिवारी जी आप ये बताएं कि इन लड़कों की आपके बारे में ऐसी भावनाएं क्यों हैं? नहीं, ये लड़के मजाक कर रहे हैं। चूस में भैया, जब मजाक न आ रही है, सच्चाई है। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप भाभी माँ पर यानी कि अपनी धर्म पत्नी पर किस प्रकार का जुल्म करते हैं? अरे हम कोई जुल्म नहीं करते अपनी पत्नी पे। आप शायद जानते नहीं, हम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं। कहीं ये प्रेम ढोंग तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दिन रात भाभी माँ से सेवा करवाने के बाद उन्हें प्रताड़ित भी करते हैं और बुरी तरह प्रताड़ित करते हैं? अरे नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। और मुझे ये बताएं कि जब भी आपकी धर्मपत्नी की इच्छा होती है कि कहीं जाकर ख़रीदारी करें या कहीं घूमने फिरने जाएं, वेकेशन पे जाएं, तो क्या आप उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं? आप इस बात पे इतना हंस क्यों रहे हैं? ना 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 आप उन्हें पत्नी समझते हैं या नौकरानी? नहीं, दर्शकों प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, संस्कृत में ये वाक्यांश है। मैं एक वकील भी हूँ, एक लॉयर भी हूँ और जब भी मैं कोर्ट रूम में रहता हूँ ना, तो कोई दोषी होता है, कोई गिल्टी होता है सचमुच अंदर से, तो वो इसी तरह से हकलाता है जैसे इस समय श्रीमान मनमोहन तिवारी हकला रहे हैं। इससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये बहुत ही घटिया, लीचड़, कंजूस, मक्कार, झूठे, काइयाँ, दो कौड़ी के इंसान हैं। तो ऐसे इंसान के साथ मेरे प्यारे दर्शकों आप ही बताइए क्या करना चाहिए? मारो साले को! I like it. जो दे अंगूरी भाभी को त्रास, उसके गुर्दों में घुसेड़ेगा। बाल बच गए। अगर उनके हाथ लग जाते तो बाल भी ना बचते, सारे उधेड़ के रख देते। हेलो मिश्रा जी। हाँ जी हाँ जी। नहीं अभी तो थोड़ी देर पहले ही पहुंचे जी। मतलब लेट हो गए? नहीं, वो दरअसल वो गुंडे ट्रैफिक में फंस गए थे हम लोग। ठीक। अरे नहीं सर, आप चिंता ना करें, हम अपनी धर्मपत्नी से इसी विषय में चर्चा कर रहे हैं
कि स्टार्टर्स में क्या होगा, मतलब चावल या पुलाव, और वो सब्जी कौन सी होगी, वो सूखी या ग्रेवी वाली, और मिठाई कौन सी होगी, इसी विषय पर चर्चा चल रही है। अरे सर, आप चिंता ना ही करिए, हम आपको 56 भोग खिलाएंगे जी। नमस्कार, धन्यवाद। हाय दिया। अरे पगली, पगली, पगली। इका पगली पगली, हमरे मम्मी और हमरे डैडू हमरे बहुत अच्छा नाम रखे हैं, अंगूरी। अंगूरी का है? पगली, तुम्हें याद है ना वो एक मिश्रा जी हैं जो आए थे, जिन्हें तुमने अपने हाथ के घुइयां के वो कोफ्ते खिलाए थे? हाँ, बहुत अच्छे से याद है। वही ना, जो बहुत ही चटोरे और खदोड़े हैं। पगली, दरअसल क्या है कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं और उन्होंने 2.5 करोड़ का हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का ऑफर दिया है। का? 2.5 करोड़। बहुत अच्छे। तो उन्होंने एक तो इच्छा जताई है पगली, का? कहा है कि वो तुम्हारे हाथ के बने खाने का स्वाद नहीं भूले हैं, और 2.5 करोड़ रुपया वो तभी इन्वेस्ट करेंगे जब वो तुम्हारे हाथ का बना 56 भोग खाएंगे। एक तो बात बोले, वो झकरकटी में ना एक तो नया ढाबा खुला है, 56 भोग ढाबा। वहाँ ले जाइए उनको और खिला दीजिए। अरे पगली, वो तुम्हारे हाथ के खाने के दीवाने हैं, अब क्या तुम नहीं बनाओगी? ये एका का मतलब हुआ? देखिए, हमको डस्टबिन नहीं कीजिए। डिस्टर्ब होता है पगली, डिस्टर्ब। ऐसा ही पकड़ा। चलो वो सब छोड़ो, ये बताओ हमें क्या खिलाओगे, हम भूख लगी है। अभी बताए रहे ना, वो झकरकटी में जो ढाबा है 56 भोग, वहाँ जाइए और खा कर आ जाइए, बहुत अच्छा अरे खाना। भाई, हमें घर का खाना खाना है, वो 56 भोग ढाबे का खाना नहीं खाना है। हम बनाए नहीं है। तो काहे नहीं बनाए? काहे कि हम हड़ताल पे हैं। अंगूरी, क्या बचपना है। आज से हम आपके लिए कछु भी नहीं करेंगे। अभी को जो समझना है बचपना, जो भी समझना है समझिए। लेकिन काहे नहीं करोगी? अगर नहीं करोगी तो खाएंगे का? हवा। हवा? TTMM। ई का बोल गई तुम? TTMM? तू तेरा, मैं मेरी।